अम्बेडकर का अपमान नहीं रहेगा। देश के अंदर में जो दबे कुचले लोग थे, जिन्हें बोलने की आज़ादी नहीं थी, जिन्हें खाने की आज़ादी नहीं थी, जिन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, आज उस संविधान के बल पर वैसे लोग पढ़े हैं, लिखे हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये देश संविधान से चलता है। आप जिस राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं वो लोकसभा राज्यसभा भी संविधान से चलता है। सारे समाज के लोग एक होके रह सके, ये बाबा साहब का देन है, ना कि किसी भगवान या किसी मनुस्मृति का देन है। हमारे देश का जो लत्तू फत्तू गृह मंत्री है, अम्बेडकर का 6 बार नाम लेकर के आसमान पर थूकने का काम करता है। क्या कहोगी अभी जो आप लोग पोस्टर लेकर के अमित शाह का विरोध प्रकट कर रही हैं कर्पूरी चौक दरभंगा में, क्या मैसेज है यहाँ से, क्या कहना चाह रही हैं आप? अमित शाह को तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और किसान के मुद्दे पे बात करना चाहिए, जबकि वो गृह मंत्री है। वो इन सब पे बात न करके मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं इस देश के ऊपर। और वो बता रहे कि बाबा साहब जो है वो एक फैशन हो गया, तो वो फैशन नहीं है। वो हम औरत और लड़कियाँ को जिस तरह से रोड पे उतर कर प्रदर्शन और पढ़ने का क्या कहते हैं आर्टिकल दिए हैं, अगर आपका मनुस्मृति थोपा रहता तो आज हम लोग पढ़ नहीं पाते। ठीक है, क्या कहिएगा अभी जो आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश का जो लत्तू फत्तू गृह मंत्री है, अम्बेडकर का 6 बार नाम लेकर के आसमान पर थूकने का काम करता है। इस अमित शाह जैसे लोगों के आसमान पर थूकने से थूक उसके मुंह पर ही पड़ेगी। इससे बाबा साहब का अपमान करने के बाद भी आप बाबा साहब अपमानित नहीं होने पाएंगे, लेकिन यह उसका मनसा चलने वाला नहीं है। बाबा साहब का नाम लेने का मतलब सीधा निशाना संविधान पर है और इसके जीन में है यह जेनेटिक बुनियादी खराबी है अमित साहब की। आरएसएस और भाजपा की जो लाइन है वही बुनियादी लाइन है। इसके पुरखे सावरकर हो, गोडसे हो, तमाम लोगों की यह लाइन है। गोलवलकर साहब की यह लाइन है। शुरू से ही लोग संविधान का विरोध करते रहे, शुरू से। कल अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे थे कि हमसे ज़्यादा बाबा साहब को फॉलो करने वाला कोई नहीं है, उनसे हमसे ज़्यादा कोई मानने वाला नहीं। फिर आप ये कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा विरोधी बाबा साहब के। हवा का रुख देखकर पेतरा बदल रहे हैं। जब देखा कि माहौल गर्म हो रहा है, लोग विपक्षी बाहर में आ रहे हैं पार्लियामेंट के सामने, उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए हवा का रुख देख करके पेतरेबाजी कर रहे हैं। तो उसके जीन में ही है संविधान का विरोध करना। जिस समय संविधान बना उस समय भी उन लोगों ने विरोध किया था, लागू हुआ तब विरोद किया और तब से लेकर के अब तक चला रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सुमन, जसम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। क्या कहिएगा प्रिंस जी, अभी आप लोगों ने बाबा साहब के बचाओ, संविधान बचाओ नारा से अमित शाह का पुतला जलाया है, विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ही पूरे देश में खबर फैल रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का देश के माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह अपमानित करने का काम किया। अम्बेडकर कह करके, और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर से अच्छा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान को मानने वाले लोगों की अपनी इच्छा होगी, वो भगवान को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन ये बात तो पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि आज जो देश के अंदर में चुनाव की प्रक्रिया है, जो लोग जमीन से उठ करके संसद तक जा रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, किसी जाति के लोग हों, किसी पार्टी के लोग हों, अगर देश के अंदर संविधान नहीं बना होता तो ये राजतंत्र यहाँ होता। जैसे अंग्रेज शासन कर रहे थे उसी तरह कई और देश के राजा शासन करते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके देश को आज़ाद कराया। देश के अंदर में जो दबे कुचले लोग थे, जिन्हें बोलने की आज़ादी नहीं थी, जिन्हें खाने की आज़ादी नहीं थी, जिन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, आज उस संविधान के बल पर वैसे लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, देश के अंदर में लोकसभा में, राज्यसभा में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी लोग अमित शाह के आगे पीछे कर रहे हैं, अमित शाह का चमचागिरी कर रहे हैं। अमित शाह को तो शर्म आनी चाहिए कि जिस समय जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, जिस समय वो राज चल रहा था, उस जाति का भी बोलबाला नहीं था। वो अम्बेडकर का देन है कि आज वो लोग लोकसभा में हैं। वो अम्बेडकर का देन है कि चिराग पासवान जैसे सांसद लोकसभा के अंदर में हैं, राज्यसभा के अंदर में हैं, लेकिन एक बार अम्बेडकर के अपमान पे मुंह नहीं खुलता है। तो ऐसे लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप जिसके बल पर आप लोकसभा में गए हैं, जिसके बल पे आप राज्यसभा में गए हैं, जिसके बल पे आप देश के विभिन्न राज्यों में सरकार चला रहे हैं, वो अम्बेडकर का देन है। और अगर अम्बेडकर को आप लोग अपमानित करिएगा, अम्बेडकर का मजाक बनाइएगा,
इस देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। ये देश संविधान के बल पे चलेगा, कोई मनुस्मृति के बल पे चलने वाला देश नहीं है। इस देश में जब आज़ादी हो रहा था, इस देश के सभी धर्म के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दिया था। लेकिन अब वैसे लोग को हम लोग बुला रहे हैं, वैसे लोग को नहीं पूछा जा रहा है जिनका एक कतरा खून भी नहीं बना, उनका बड़ा बड़ा मूर्ति लग रहा है। ऐसे समय में हम लोग चाह रहे हैं कि देश के माननीय गृह मंत्री माफ़ी मांगे। वो तत्काल उन्हें जो गृह मंत्री का पद है, जो लोकसभा के वो सदस्य हैं, तत्काल उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। और आने वाले समय में कोई भी भाजपा जदयू किसी पार्टी के सांसद कोई अगर अम्बेडकर पे उंगली उठाने का काम करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज हम लोग पुतला दान किए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से दिल्ली तक मार्च करेंगे, दिल्ली के अंदर में इस बात को फैलाएंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा छात्र नौजवान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा मजदूर किसान। लोकसभा अध्यक्ष क्या कहिएगा आप भी जो आंदोलन चल रहा है इसको लेकर के आप क्या कुछ मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन जिस टाइम में लोकसभा चुनाव चल रहा था, भाजपा के कई सांसद बोल रहे थे कि हमको संविधान हटाना है, इसलिए 400 पार देना है। लेकिन देश की जनता ने उसके बयान को नकारा और उनको 300 से भी नीचे कर दिया। इस चीज़ से बौखलाए हुए हैं। और आज अभी के दौर में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि हम ये अम्बेडकर का नाम जिस तरीके से जप रहे हैं, यदि उतना भगवान का नाम जपे रहते तो स्वर्ग चले जाते। हम कहना चाह रहे हैं अमित शाह जी से कि आप तब लग रहा है कि शिक्षा से आप पूरे तरीके से आप शिक्षा ग्रहण करके नहीं, आरएसएस के शाखा से आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये देश संविधान से चलता है। आप जिस राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं, वो लोकसभा राज्यसभा भी संविधान से चलता है। उस संविधान के ऊपर जो आप हमला किए हैं, वो बाबा साहब के ऊपर जो हमला किए हैं, ये पूरा देश आपको माफ नहीं करेगा। आने वाले टाइम में आपको जवाब देगा। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बातों को मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। आप बेखूबी से आप जानते होंगे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग का जो आईटी सेल है, उससे ज़्यादा कोई तोड़ मरोड़ के इस देश के अंदर में नहीं चलाता है आईटी सेल को। लेकिन आज उनको ये चीज कहना पड़ रहा है, उनको इससे मालूम है कि उसने जो चीज बोला है वो सही है और जनता ने पकड़ लिया उस बात को। और आने वाले टाइम में भी आज इतना विरोध हो रहा है 2 दिन से, लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम बिरला, क्या इस बयान को लेकर के उन पर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे? सांसद और राज्यसभा सांसद दोनों संविधान से चलता है, इसीलिए विरोध हो रहा है। आप देखे होगा पूरे देश के अंदर में। क्या परिचय है? मयंक कुमार यादव, आयशा जिला सचिव दरभंगा।